अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। नाज़रीन व सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस वक्त मैंने आपके सामने सूरा अल बकरा की आयत नंबर 151 तिलावत की है। कुरान हकीम की ये छोटी सी सूरह मुबारका अपने अंदर मानी का जो एक बहरे बेकिनार लिए हुए है, उसे इख्तिसार के साथ अपने कल्ब व नज़र में समोने की ज़रूरत है। सबसे पहले इस आया मुबारका के एक एक कलमे का माना याद कीजिए और फिर गौर करते चले जाइए कि इसमें रब्बुल आलमीन ने हमें कितनी अजीम नेमत अता फरमाई है। चुनांचे इरशाद बारी ताला है, फ़ज़्कुरूनी, फ़ा माने पस, उज़्कुरू फ़िल अमर है, जमा मुज़क्कर हाजिर का सिगा है। इसका माना है याद करो, जिक्र करो। फ़िल अमर है, नी मेरा, मुझे, अज़्कुर मैं याद करूँगा। ये फ़िल मुज़ारे का वाहिद मुतकल्लिम का सिगा है। कुम ज़मीर खिताब है तुम्हें। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, बस तुम मुझे याद करो, मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। वश्कुरू और शुक्र बजा लाओ, वाव माने और, उश्कुरू फ़िल अमर है, जमा मुज़क्कर हाजिर का सिगा है। माना है शुक्र बजा लाओ, ली मेरा, मेरे लिए, वला तकफुरून और ना शुक्री करो मेरी, ना कुफ्र करो मेरे साथ और मेरी ना शुक्री मत करो। ला तकफुरू फ़िल नहीं का जमा मुज़क्कर हाजिर का सिगा है। कुफ्र कहते हैं इनकार को, ना शुक्री को। तो इस आया करीमा का माना क्या है? फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। वश्कुरू ली और मेरा शुक्र बजा लाओ, वला तकफुरून और मेरी नाशुक्री मत करो। क्या खूब अंदाज है परवरदिगार आलमीन का अपने बंदों को अपने करीब करने का। यहाँ पर एक बात तो ये हमें याद रखनी चाहिए कि कुरान करीम में मुतअद्दिद मकामात पर यह कहा गया कि वज़्कुरुल्लाह कसीरा लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह का जिक्र कसरत से बजा लाओ ताकि तुम्हें फलाह नसीब हो। कहीं बताया गया कि उलुल अलबाब, साहिबान अक्ल, साहिबान दानिश वो हैं अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जो खड़े बैठे अपने पैरों पर लेटे अल्लाह का जिक्र करते रहते। यानी जिक्र इलाही को कहीं फलाह की जमानत करार दिया, जिक्र इलाही को कहीं अक्ल व दानिश की निशानी करार दिया। और एक जगह ये भी फरमाया कि मन आरद अन जिक्री, कि जो शख्स मेरे जिक्र से एराज करे, मुंह मोड़े, पीठ फेरे, दूर रहे, इससे गाफिल हो। मन आरद अन जिक्री,
जिस किसी ने भी मेरे जिक्र से, मेरी याद से मुंह मोड़ा, एराज किया, फ़इन्न लहू मईशतन दनका, तो यकीनन उसकी गुसर बसर, उसकी मईशत तंगी का शिकार होगी। वो माश के तौर पर बहरान में मुब्तला होगा। क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हमें समझाने का अंदाज है। वो हमारा खालिक व मालिक और हम उसके बंदे। उसने अपने फजलो करम से हमें ये खूबसूरत शक्ल अता करके अपनी मखलूक में सबसे अफजल बनाकर दुनिया में भेजा, अपनी नियाबत का एजाज़ बख्शा और ऐलान किया कि ए बंदे, तू मेरा है और मैंने कायनात की हर शय तेरी खिदमत गुजारी के लिए उसको वजूद बख्शा है, पैदा की है। सब जहां तेरे लिए और तू मेरे लिए। फरमाया कि मैंने तुझे ये जो वजूद अता किया है, खा इसकी मादी शक्ल है या रूहानी, इसके लिए सुकून का सबब सिर्फ और सिर्फ ये है कि इंसान का दिल मुतमईन रहे, और उस दिल के इत्मीनान के लिए मैंने तुम्हें ये हुक्म दिया है कि तुम मुझसे गफलत इख्तियार न करो, मेरा जिक्र कसरत से बजा लाओ। क्या खूबसूरत अंदाज है कुरान हकीम का ये कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। याद रखो, अल्लाह की याद से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है, और इत्मीनान कल्ब के लिए जदीद साइंस का मुताला करें। आज अक़वाम आलम की हालत पर नजर डालें। पूरी इंसानियत, पूरा आलम इंसान इस बात की तलाश में है कि उसको इत्मीनान कल्ब हासिल हो। कहीं इसके लिए वो बागात तैयार कर रहा है, कहीं वो बड़े बड़े महल्लात को वजूद दे रहा है, कहीं वो इत्मीनान कल्ब की खातिर दुनिया की फ़ानी नेमतों के अंबार लगा रहा है, कहीं वो इस बात में लगा हुआ है कि मेरे पास सोने के अंबार हों, ज़रो जवाहिर के ढेर लगे हों तो शायद मुझे इत्मीनान मिले। लेकिन ये तमाम तर तजर्बे, ये तमाम तर उसके लिए जो सामान बनाए जा रहे हैं, सारे के सारे नाकाम हैं। इत्मीनान कहाँ है? इत्मीनान वहाँ है जिसका दिल मुतमईन है, और उस दिल को, यहाँ पर फिर मैं आपको तवज्जो दिलाता चलूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब फरिश्तों के सामने कहा ना कि मैं इंसान को ज़मीन पर अपना नायब बनाने वाला हूँ, मैं आदम को पैदा करने वाला हूँ, तो शैतान जो उस वक्त फरिश्तों का सरदार था और ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि अल्लाह करीम उससे हटकर कोई और मखलूक उसके मुकाबले में बनाकर उसको इतनी इज्जत और इकराम से नवाजेगा, तो उसने फरिश्तों के सामने ये एतराज़ रख दिया, ये बात उनको समझा दी कि ये तो फसादी बनेगा, और इसका सबब ये बनाया कि जिन जो सिर्फ आग से बना है वो नहीं संभाला जा रहा, और इंसान के अंदर आग भी है, पानी भी है, हवा भी है, मिट्टी भी है, अज़दाद का मजमुआ। लेकिन वो जानता था कि बात कुछ और है। अब जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा तैयार करके खुश्क होने के लिए रखा, अल्लाह अकबर, ए कुरान सुनने वाले ज़रा तवज्जो कर, तेरी अज़मत का निशान क्या है कि अल्लाह फरमाता है खलक़तु बियदैया, मैंने इस इंसान को अपने दोनों हाथों से वजूद दिया है। जो अल्लाह की कुदरत के मुताबिक उसके हाथों से बनी हुई
शय हो। व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, फरमाया कि मैंने अपनी रूह में से रूह इसके अंदर फूंकी। वो दुनिया में आकर उसकी याद से गाफिल हो, उसे ये मालूम ना हो कि मुझे बनाने वाले ने कितनी अजमतों के साथ, कितनी रिफ़अतों के साथ, कैसी शान के साथ मेरा मुजस्समा तैयार किया होगा, मेरे अंदर अपनी रूह फूंकी होगी। तो अब शैतान इस टो में था कि ये अल्लाह का इतना करीबी ना बने, इसे अल्लाह का ये कुर्ब ना मिले। चुनाचे जब आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा खुश्क होने के लिए रखा गया, मिन सलसालिन कल फख्खार, खनखनाती मिट्टी का, तो शैतान आदम के मुंह से दाखिल होता, पखाने की जगह से निकल जाता, फरिश्तों से कहता कुछ नहीं, खाली खोली है। लेकिन जब उसका गुजर इस वजूद के उस हिस्से से होता जहां अल्लाह ने दिल रखा है, वहां वो ठिठक जाता, वहां उसको परेशानी लायक हो जाती। फरिश्तों से कहता कि आदम का पूरा जिस्म खाली है, लेकिन यहाँ जो दिल की जगह है, यहाँ से मुझे कुछ खौफ सा आता है, ये इसकी अजमत का निशान है। और क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि ए बंदे, मैंने तेरे वजूद में ये जो क़ल्ब की सूरत में, दिल की सूरत में गोश्त का एक लोथड़ा रखा है, इसमें 7 ज़मीनें और 7 आसमान मैंने समो दिए हैं। मैंने तेरे दिल में वो वुसअतें रख दी हैं कि मैं ज़मीन और आसमान में कहीं नहीं समाता, अगर मैं समाता हूं तो बंदा मोमिन के दिल में। फरमाया कोई अगर मुझे ढूंढना चाहे, कोई अगर मेरा तालिब दीदार बनकर मेरी तरफ लपकना चाहे, तो वो दिल को राजी करे, क्योंकि मैं बंदा मोमिन के दिल में होता हूं। और उस दिल को आबाद रखने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म ये दिया कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ए बंदे, जब तेरा दिल मेरी याद से मुअम्बर होगा, तू जब इस दिल को मेरी याद से मुअत्तर करके महकाएगा, तो मैं तेरी अजमतों को औज सुरैया तक, बुलंदियों तक ले जाऊंगा। और ये बात भी तो सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझा दी कि जिस्म के अंदर यही एक टुकड़ा है, यही एक पुर्जा है इस पूरी मशीनरी में। इसी की इस्लाह पर पूरे वजूद की इस्लाह का दारो मदार है, और इसके बिगाड़ पर पूरे वजूद का बिगाड़ मौकूफ है। इसको जब हम किसी गुनाह का इर्तिकाब करते हैं तो स्याह करते चले जाते हैं। वो खुशनसीब इंसान जिससे गुनाह का इर्तिकाब हुआ, फिर उसमें नदामत का एहसास हुआ, उसने आंसू बहाए, अल्लाह से माफ़ी मांगी, अल्लाह ने वो धो दिया। लेकिन जब इंसान हैवान का रूप धार कर गुनाह पर गुनाह करता चला जाए और उसे एहसास तक ना हो कि मैं क्या कर रहा हूं, तो फिर ये पुर्जा स्याह होना शुरू, इसको जंग लगना शुरू हो जाता है। जंग आलूद होते होते इंतहाई काला स्याह हो जाता है, और जब ये स्याह हो जाए तो फिर देखने में आदमी नजर आता है, लेकिन अपने अखलाक और आमाल में वो शैतान को मात कर देने वाला बन जाता। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। वही लोग जिंदा हैं जो दिल को जिंदा रखते हैं। मुझे डर है कहीं ए दिले जिंदा तू मर न जाए, जिंदगी इबारत है तेरे जीने से,
हकीकी मानों में सफ़े अर्जी पर वही मर्द वही औरत चलता फिरता और जिंदा नजर आएगा जिसने अपने दिल को संभाल रखा है, जिसने अपने दिल को अल्लाह की याद से मामूर कर रखा है। आया करीमा छोटी सी है, लेकिन बात क्या कही जा रही है कि फज़कुरूनी, ए बंदो तुम मेरा जिक्र करो, अज़कुरकुम, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अल्लाह अकबर, कितनी अजीम नेमत अता कर दी, कितनी बड़ी कामयाबी से इंसान को आगाह कर दिया। फरमाया फज़कुरूनी, मेरा जिक्र करो। तुम एक बार कहोगे या अल्लाह, मैं 10 बार जवाब दूंगा लब्बैक अब्दी, लब्बैक अब्दी, लब्बैक अब्दी। बंदे मैं हाजिर। ए बंदे, तू एक कदम चलकर मेरी तरफ आएगा, मैं लपक लपक कर, दौड़ दौड़ कर तेरी तरफ आऊंगा। ये है बंदे की हकीकी अजमत का राज। इसी राज को एक फारसी शायर ने इन कलिमात के साथ बयान किया कि याद ऊ गरमूने से जानत बवत, याद ऊ गरमूने से जानत बवत, हर दो आलम जेर फरमानत बवत। अगर उसकी याद तेरी साथी बन जाए, अगर तू उसके जिक्र से अपने आप को आबाद कर ले, तो कायनात की हर शय तेरे जेर फरमा होगी। तू अज हुक्म दावर गर्दन में पेच, गर्दन न पेचत जे हुक्म तो हेच। तू उसका बन, सारी कायनात तेरी बन जाएगी। इसी फज़कुरूनी अज़कुरकुम को समझाते हुए सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस कुदसी भी सुनते चले जाइए और अपने कानों के जरिए अपने दिलों को मुअत्तर कीजिए। फरमाते हैं कि मेरा रब ये फरमाता है कि मेरा बंदा जब मुझे याद करता है तो मैं भी उसको याद करता हूँ। इन ज़करनी फी नफ्सिही, अगर मेरा बंदा अपने जी में मेरा जिक्र करे, ज़करतुहु फी नफ्सी, तो मैं उसका जिक्र अपने जी में करता हूँ। और इन ज़करनी फी मालाइन, वो मेरा जिक्र किसी जमात में बैठकर करे तो मैं उसका जिक्र उस जमात से बेहतर जमात में करता हूँ। ये है समर याद इलाही का, जिक्र इलाही का। हुक्म दिया गया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अल्लाह का जिक्र कामिल ईमान की निशानी, अल्लाह का जिक्र दुनिया और आखिरत की हर भलाई पाने का जरिया, जिक्र इलाही अज़ाब इलाही से बचने का वाहिद सबब। जिक्र करने वाले क़यामत के दिन बुलंद दर्जों पर होंगे। जहां अल्लाह का जिक्र किया जाता है उस महफिल को अल्लाह के फरिश्ते घेर लेते हैं। बरकैफ अहादीस मुबारका में कसरत के साथ कुरान करीम में अक्सर मकामात पर इस बात का जिक्र किया गया कि मेरी याद कसरत से बजा लाओ, और क्यों ना हो जो बनाने वाला, जो ऑक्सीजन देने वाला, जो पानी अता करने वाला, जो अपने सूरज की हरारत से तरह तरह से के गल्ले पका कर हमें देने वाला, क्या उससे गफलत इख्तियार करने वाला इंसान कहलाने के काबिल है? हरगिज नहीं। इसीलिए कुरान करीम ऐसे लोगों को कि जो अपने जहन को, अपने दिमाग को, अपनी ज़ुबान को, अपने दिल को, अपने आज़ा को उसकी याद से मामूर नहीं करते, उन्हें कुरान इंसान नहीं कहता। उनके लिए कहता है उलाइका कल अनाम बल हुम अदल। ये चौपाए हैं चलते फिरते, शक्ल सूरत में इंसान नजर आते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये हैवानों से बदतर हैं। उलाइका हुमुल गाफिलून, ये तो गाफिल हैं, इन्हें पता ही नहीं किसने बनाया।
ये आसमानों का साहिबान किसने खड़ा किया है? वो कौन है जिसने ज़मीन में ऐसी पैदावारी सलाहियतें रखी? वो कौन है जिसने अपनी मर्जी की शक्ल सूरत माँ के रेम में मुझे अता की है? वो कौन है जिसने भेजा है और जिसकी तरफ जाना है? ये सारी बातें जब नस्य मनसिया हो जाती हैं और आदमी दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी में जानवरों की तरह इस तरह मुनहमिक हो जाता है कि गोया ज़िंदगी की मेराज ही ये है कि मेरे पास मालो ज़र के अंबार होंगे, दुनियावी नेमतों की हर तरफ बारिश होगी, तो मैं बड़ा कामयाब इंसान होऊंगा। ए बंदे जाग, ऐनल कासिरतुल जबाबिरतुल ओला कंजुल कुनूज फमा बक़ैना वला बक़ू। इंसानी तारीख का मुताला कर। पूरी इंसानी तारीख में कोई ऐसा शख्स ला जिसको तारीख ने इसलिए इज्जत दी हो कि उसके पास सोने चांदी के अंबार थे, इसलिए तारीख ने उसको मुअज़्ज़ज़ जाना हो कि दुनिया की नेमतों की उसके पास कसरत थी। हाँ, इसके मुकाबले में तारीख ऐसे लोगों को जिल्लत और रुसवाई के साथ हमारे सामने पेश कर रही है, और जो नाम तारीख दे रही है वो दुनिया में बेपनाह मालो ज़र रखने वाले थे। मौला रूम अलैहिर्रहमा ने एक शेर के जरिए इस बात को कैसे समझाया। वो कहते हैं कि नफ्स माँ कम तरज फिर औन नेस्त लेक उरा औन मारा औन नेस्त। फरमाते हैं कि हम में से कोई आदमी भी फिरौन से कम नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसके पास माल व असबाब की फरावानी थी, उसने दावा कर दिया हमारे पास भी वो माल व असबाब हो तो हम भी फिरौन से कम ना हूं। इसलिए आओ उसका एहसान माने कि उसने हमें हुक्म दिया है, पैदा करने वाला हुक्म दे रहा है, हमसे प्यार करने वाला हुक्म दे रहा है, हमारे करीब तरीन होने वाला, हर वक्त हाजिर और मौजूद रहने वाला हुक्म दे रहा है कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। उसके बाद फरमाया कि मैंने जो तुम्हें नेमतें दी हैं इनका शुक्र बजा लाओ। जब तुम शुक्र गुजार बनोगे, लैन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, मैं और बढ़ाता जाऊँगा और इजाफा करूँगा। वला तकफुरून, मेरी नाशुक्री मत करो, क्योंकि अगर तुमने नाशुक्री का राह इख्तियार किया तो फिर याद रखो इन अज़ाबी लशदीद, मेरी पकड़ बड़ी सख्त है। इस आय मुबारका को आज के हालात के तनाजुर में अगर हम जानने की कोशिश करें तो बड़ी आसानी से बात समझ आ सकती है कि हमारा प्यारा मुल्क बहरानों में क्यों मुब्तला है। हम इस वक्त इन हिजानी कैफियतों से क्यों गुजर रहे हैं कि जहाँ एक बेयकीनी की कैफियत पूरी कौम पर मुसल्लत कर दी गई। पहले उसने कोरोना के जरिए हमें बेदार किया, संभल जाओ, मैं कादिर मुतलक हूँ, मैं एक मच्छर के जरिए नमरूदी ताकत को खाक में मिलाने की कुदरत रखता हूँ। तुम हो क्या? मैंने ऐसी ऐसी कौमें दुनिया में आबाद की कि लम युखलक मिसलुहा फिल बिलाद, बाद में वैसी बनाई नहीं, उनकी यादगारें मौजूद हैं। यमन शाम जाते हुए रास्ते में वो बस्तियां जो तबाह हुई मौजूद हैं, नजर आती हैं। लेकिन इंसान ये तो कहता है क्या हो गया, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंची, मेरी जिंदगी इतनी अजीरन क्यों हो गई, मेरा सुकून कल्ब क्यों छिन गया, मेरे हालात ऐसे दिगरगुं क्यों हो गए। लेकिन ये नहीं सोचता कि मैं था क्या, बन क्या गया हूँ। मुझे जिस कादिर मुतलक ने अपने दस्ते कुदरत से तराशा, शक्ल सूरत अपनी मर्जी की देकर भेजा, वो कहता है मुझसे गफलत इख्तियार न करो, मेरी तरफ आ जाओ। और जो लोग उसकी जानिब बढ़े उनको तारीख़ ने बायज़ीद बुस्तामी की सूरत में, उनको अली हजवेरी की सूरत में, अब्दुल कादिर जिलानी की सूरत में, मुइनुद्दीन अजमेरी की सूरत में, बहाउद्दीन ज़करिया की सूरत में, फरीदुद्दीन गंज शकर की सूरत में हमारे दरमियान रखा है, मौजूद है। जाओ देखो उन्हें कैसा सुकून मिला, कैसी अज़मत मिली, कैसी यादगारें मिली। ये हैं फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम का मुइम्मा।
यूँ खुला है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आया करीमा में हमें गौर व फिक्र करके इस बात का जायज़ा लेने की तौफीक दे कि हम अपने 24 घंटों में कितना वक्त उसको देते हैं, उसकी याद के लिए किस कदर अकेले होकर बैठते हैं, उससे कितना हम प्यार कर रहे हैं। जिसने ज़मीन हमारे लिए बनाई है, हमें खलीफा बनाया है, कहता है आज मेरे हो जाओ, मन कान लिल्लाह कान अल्लाह लहू, जो अल्लाह का हुआ अल्लाह उसका हुआ। और जिसका अल्लाह हो जाए उसके लिए किस चीज़ की कमी रह सकती है। परवरदिगार आलमीन सूरह अल-बकरा की इस आया मुबारक को इसके पूरे सही तकाज़ों के साथ हमें समझने काबिल बनाए। इरशाद हो रहा है, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हें याद रखूँगा, तुम मेरा शुक्र बजा लाओ मेरी नाशुक्री मत करो। रब्बे करीम हमें कुरान से यारी लगाने की तौफीक अता कर। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।